ये है बड़ा दरवाज़ा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हुमायूं गेट। यहाँ की मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी है, बस कोई कपल ना हो यहाँ पे। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की रिसर्च के हिसाब से ये जगह 2500 साल पुरानी है। इससे पहले ये महाभारत काल के समय में पांडवों के पास थी। तो सो गाइस शेर मंडल ये वो जगह है जहाँ पे हुमायूं की डेथ हुई थी गिर के। लोगों को बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, मनूस जगह के नाम से भी जाना जाता है। द रीज़न बिहाइंड। सो गाइस ये आ चुका हमारा तलाक व्लॉग। गाइस जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह का इतिहास 2500 साल पुराना है। आप यकीन करोगे 2500 साल पुराना। आप अगर देख पा रहे हो कुछ लोग इस जगह को जानते हैं। मैं इस टाइम पुराना किला में खड़ा हूँ। तो पुराना किला इज़ हाईली अंडररेटेड, बट पुराना किला एग्जैक्टली किसी रेटिंग का मोहताज नहीं है। ये अपने आप में ही एक रेटिंग है। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर ही चुका हूँ, तो आपको धीरे धीरे सब डिटेल इन डेप्थ में बताने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर। सो गाइस ये है बड़ा दरवाज़ा पुराना किला का। यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। यहाँ पे 3 दरवाजे हैं। एक तो ये बड़ा दरवाज़ा, एक हुमायूं गेट और थर्ड है तलाकी दरवाज़ा। तो तलाकी गेट भी कहते हैं उसको कुछ लोग। तो ये गेट लगभग 20 से 25 फीट लंबा है। इसकी जो हाइट है 20 से 25 फीट की है ये। यार मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ के स्टाफ से। इतना डिस्क्रिमिनेशन है। काफ़ी लोग मेरे सामने गिम्बल्स वगैरह ले गए और इन लोगों ने मेरे को ट्राईपॉड और माइक ले जाने नहीं दिया अंदर। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। इन लोगों का क्या है भाई। मैं जितने भी टूम्स में जाता हूँ ना, इनका मैं ये सब देखता हूँ कि भाई ये अलाउ नहीं करते यहाँ पे सब चीज़ें। बड़ा दरवाजे से एंटर कराऊँ और मैं सीधा जा रहा हूँ अभी। राइट साइड पे आपका हुमायूं गेट है, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे तलाकी गेट है। तो पहले हुमायूं गेट चलते हैं, ठीक है। और वहाँ शेर मंडल है जहाँ पे हुमायूं गिर के डेथ कर गए थे। तो पहले हुमायूं वाली साइड पे चलते हैं। और ये सामने अगर आपको दिख रही है मस्जिद है, ये सामने ये मस्जिद है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हुमायूं गेट। पहले इनके पास आना ज़रूरी इसलिए था, हुमायूं साहब के पास, क्योंकि पहले करता धरता तो यही थे यहाँ पे। सॉरी पहले तो नहीं थे, बट सेकंड लास्ट करता धरता यही थे। इसके बाद आगे थे शेर शाह साहब, जिन्होंने उनको डिफ़ीट किया 1538 में। अच्छा पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसको जब फाउंड किया गया था ना, एक्चुअली फाउंड किया गया था इसको 1533 में फाउंड किया गया था। और 1538 में मुग़ल एम्परर हुमायूं शेर शाह ने डिफ़ीट कर दिया था 1538 में। और उस दौरान इसका काम चल रहा था। तो जब उन्होंने डिफ़ीट किया, जब उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया इस एरिया को पूरा, मतलब पूरे किले को, तो 1545 में ये बन के तैयार हो गया था। तो आधा काम कराया था हुमायूं ने और आधा काम कराया था शेर शाह अब ने। गाइस अब मैं थोड़ा नीचे जाके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। थोड़ा नीचे चल के देखते हैं कि अंदर से एंट्रेंस कहाँ की निकल रही है। बस यहाँ मेरे को थोड़ा सा डर लगता है यार। ये यहाँ की मैंने तारीफ़ें बहुत सुनी है, बस कोई कपल ना हो यहाँ पे। भाई अगर कोई बाहर हो तो आ जाना प्लीज़ यार। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आई एम ब्लॉगिंग राइट नाउ। कोई नहीं है, गेट्स बंद है सारे, ये भी बंद है, ये सब बंद है यहाँ पे। विदाउट माइक विदाउट गिम्बल करने की आदत होनी चाहिए। हर बार परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं होती है। ये देख रहे हो, ये भी एंट्रेंस बंद है, आप ऊपर नहीं जा सकते। आप यहाँ साइड्स में ही घूम सकते हो। आर्किटेक्चर देखना है तो आप नीचे देख सकते हो, आपको ऊपर नहीं जाने की। देख रहे हो गेट लॉक कर रखे हैं। ठीक है यार, इनका भी कंसर्न सही है। फोटोशूट यहाँ पे फ़ोटोशूट बढ़िया होते हैं वैसे यार।
आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की रिसर्च के हिसाब से ये जगह 2500 साल पुरानी है। 2500 ईयर्स ओल्ड जगह है ये। और जब मुगल्स आए उन्होंने इसको जब बनाया, जिस फाउंडेशन पे इसको बनाया, तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के हिसाब से ये जगह 2500 साल पुरानी, मतलब 2500 साल पुरानी, 2500 ईयर्स ओल्ड है। कुछ यहाँ पे महाभारत से रिलेटेड चीज़ें यहाँ मिली हैं, मौर्य डायनेस्टी की मिली हैं, और उसके बाद ही मुगल्स आ गए थे। तो जिस फाउंडेशन पे बनाया, तो बनाया था मौर्य डायनेस्टी के फाउंडेशन पे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, अगर मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको नहीं पता, आप गूगल करके बारे में थोड़ा पढ़ना। तो मौर्य डायनेस्टी बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड करी थी। ऑफ कोर्स चाणक्य उनके गुरु थे, तो उनके पास ये पहले जगह थी। और उससे पहले जो अभी तक आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के हिसाब से, उससे पहले ये महाभारत काल के समय में पांडवों के पास थी। तो भाई इस जगह का इतिहास ना, ये जगह इतिहास से भरी हुई है भाई। इसके बारे में जितना हम पढ़ेंगे ना उतना मज़ा आएगा। मेरे को तो भाई मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने रिसर्च करी भाई, मेरे को तो इतना मज़ा आ गया। मैंने कहा अभी चलो, 3 बजे रहे, तो उस टाइम पे 5 बजे बंद हो जाता है। तो मैं फटाफट आया हूँ यहाँ पे सारी रिसर्च करके आप लोगों के लिए। गाइस हम पहुँच चुके हैं शेर मंडल। इसके बारे में मैं थोड़ा पढ़ के आया हूँ। सो गाइस शेर मंडल ये वो जगह है जहाँ पे हुमायूं की डेथ हुई थी गिर के। सो गाइस इसकी एंट्रेंस है, बट पब्लिक के लिए वो एंट्रेंस अलाउ नहीं कर रखी, जिसको चारों तरफ से बंद करा हुआ है ड्यू टू एनी कंसर्न, आई डोंट नो, मे बी दे आर प्रोटेक्टिंग हिस्ट्री। बट इसके एग्जैक्टली इधर ही ये गेट है, ये रहा गेट। तो मे बी इसी के अंदर जहाँ जाने का रास्ता होगा, तो वहीं जो हुमायूं गिर के उनकी डेथ हुई थी, एग्जैक्टली इधर से वो लोकेट हो सकती है। अंदर जाना हमें अलाउ नहीं है। बट यार मेरी आवाज़ कितनी एको हो रही है यहाँ पे। तो जो डेथ हुई थी उनकी एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे हुई थी। ये वही जगह है शेर मंडल। जो शेर मंडल है हुमायूं जी का स्टडी रूम था, बेसिकली वो यहाँ के पढ़ते थे, उनकी लाइब्रेरी थी। तो यहीं पे उनको चोट लगी थी। तो ये बात मैंने अभी थोड़ा रिसर्च करी, थोड़ी और मैं डीप में गया। तो वो बेसिकली यहाँ गिरे, क्यों गिरे, क्योंकि वो पढ़ने आते थे, यहाँ पढ़ते थे, उस दौरान वो यहाँ पे गिरे थे। तो इस जगह को, और शेर मंडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसकी डिज़ाइनिंग है ना, जो उसकी डिज़ाइनिंग है कहीं ना कहीं वो शेर के मुंह से मिलती है। पता नहीं इसका रीज़न क्या है भाई। ठीक है, उस टाइम पे कोई साइकी रही होगी, मुझे नहीं पता कि इसका कहाँ से शेर जैसा कुछ शेप है, बट ठीक है, शेर जैसी शेप की वजह से इसका नाम शेर मंडल रखा गया था। तो अभी तक मेरे को इतना पता लगा। गाइस अब हम जा रहे हैं तलाकी गेट की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तलाकी गेट देखने के लिए। द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ की बहुत सारी कहानियों में तंत्र क्रिया और कुछ ऐसी एनर्जी से रिलेटेड है कि भाई यहाँ पे लोगों को रात को लोगों को बहुत अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ये यहाँ पे अभी तक मैंने रिसर्च करी, मैं वो बता रहा हूँ, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि इसलिए इस जगह को मनूस जगह के नाम से भी जाना जाता है, कि तलाकी गेट को यहाँ मनूस बोला जाता है, या हिस्ट्री ने इसको ऐसा नाम दिया है, मैं नहीं बोल रहा। अगर हम हिस्ट्री को सर्च करोगे, हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि तलाकी गेट को मनूस जगह के नाम से भी जाना जाता है। द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ का रोल रहा है, कि यहाँ पे तंत्र क्रिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी। रात को लोगों को बहुत अजीब आवाज़ सुनाई दिया करती थी। तो इस वजह से तलाकी गेट का नाम उर्फ मनूस गेट भी कहा जाता है। गाइस अगर हम ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आ रहे हैं तो हमें थोड़ा रिसर्च करके आना चाहिए, तभी एक्साइटमेंट बिल्ट होती है। आप रैंडमली आओगे, घर से निकलोगे, यार कहीं घूमे आते हैं, तो भाई ऐसी जगहों पे मत आना, आपको कुछ फ़न मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो आप करोगे क्या? आप जैसे घर के बाहर पार्क में नहीं घूमते, वैसे ही आपको लगेगा कि हाँ बस घूम आए। बट जब हिस्ट्री को पढ़ के आओगे ना भाई, तो आप ऐसे ही एक्साइटेड हो जाओगे इसको जानने के लिए। सो गाइस ये आ चुका हमारा तलाकी गेट। पहले मेरे को लग रहा था इसको तलाकी इसलिए कहते हैं, यहाँ पे तलाक हुआ होगा। सीरियसली मेरे को ये लगा था कि तलाकी गेट इसका नाम इसलिए रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे तलाक हुआ होगा हुमायूं का, मुझे बट ये वही अपने अजम्पशंस के बेस पे करना होता है। बट जब पढ़ोगे, जब
ज़्यादा समझ में आता है। आ चुके हैं तलाकी गेट पे। जैसे ये सेम से ही है ये भी तलाकी गेट भी, अगर देखोगे तो। जहाँ भी हम गए थे हुमायूं गेट, तो वो भी लगभग उसकी डिज़ाइनिंग और जो भी आर्किटेक्चर है सेम है, ये बिल्कुल सेम लग रहा है मेरे को। बताओ बाकी कमेंट करके। थोड़ा बहुत डायमेंशंस का फ़र्क है, ऐसे स्टेयर्स इन लोगों की बाहर हैं और वो थोड़ा अंदर था गेट। थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का साइड में फ़र्क है, बट ओवरऑल मेरे को सेम लग रहा है ये भी तलाकी गेट भी। तो ये है तलाकी गेट उर्फ मनूस गेट, जिसको शापित भी कहा जाता है। तो अब वो उसके और भी स्टोरीज़ होंगी, हमें पढ़नी पड़ेगी उस बारे में, डिग डीप जाना होगा। तो ये है तलाकी गेट। सो गाइस, जब भी आप पुराना किला हो, मेरे को 3 जगह है जो बड़ी एक्साइटिंग लगी। एक तो हुमायूं गेट, दूसरा शेर मंडल और तीसरा तलाकी गेट। ये तो 3 है यहाँ की, मतलब 3 ऐसी जगह जो आपको आके ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में आपको हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम। अभी काम वाम भी चल रहा है म्यूज़ियम के बाहर, वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे विदाउट गिम्बल, विदाउट माइक ना, फटाफट देख रहे हो यार, मेंटेनेंस चलती है भाई। विदाउट मेंटेनेंस आप पुरानी चीज़ों को कैसे कर लोगे? देख रहे हो कितनी मेंटेनेंस चलती रहती है, गवर्नमेंट करती है इस चीज़ पे। एंट्रेंस पिलर फ्रेगमेंट 13-14। देखा है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। हमारे स्क्रिप्चर्स माने तो हिंदुज़म के स्क्रिप्चर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो रीज़न बिहाइंड मैंने आपको बताया ना कि यहाँ की हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के हिसाब से 2500 साल पुरानी है। तो इसी बेस पे उन लोगों ने हिसाब किताब लगाया है कि भाई हमारा इतिहास ज़्यादा पुराना है एज़ कम्पेयर टू मुग़ल्स तो बाद में आए थे। तो ये बात सही है कि यहाँ पे महाभारत के भी है साइंस, की यहाँ पे महाभारत के साइंस मिले थे कहीं ना कहीं। तो ये जो स्क्रिप्चर्स जितनी भी है ना यहाँ पे, मैंने अभी तक जितनी देखी, जैसे सामने नटराज जी की, इसके पीछे जस्ट पीछे विष्णु जी की है, फिर उस साइड लक्ष्मी जी की है। तो काफ़ी स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि भाई महाभारत काल में ये जगह रह चुकी है। ये इतिहास कह रहा है यहाँ पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री कह रही है यहाँ पे। तो आप लोग अगर आओ तो थोड़ी और रिसर्च करके ना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। शायद मुझे काफ़ी चीज़ें ना पता हो, आप लोगों को पता हो। तो यहाँ के बारे में अगर कुछ भी आपको कुछ हॉट पॉइंट्स पता हो कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। मेरे को 1 घंटा भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आधा घंटा दिया था यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, और वो आधे घंटे की रिसर्च मैं इस ब्लॉग में डाल दूँगा सारी। बट स्टिल अगर आपको पता हो कुछ आउट ऑफ बॉक्स, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। लाइब्रेरी 5 बजे तक खुली है, अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी मैंने लाइब्रेरी का पूछा, या लाइब्रेरी एज सच कोई लाइब्रेरी नहीं है, आपको बुक्स यहाँ से परचेज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो वो ठीक है, हम ऑनलाइन भी जाके ले सकते हैं। और बाकी अब यहाँ करते वीडियो एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।